नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। इन पुस्तकों से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, वो हम पहले से ही सोल्व कर देते हैं और मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। मैंने हर कक्षा का अध्याय वाइज और टॉपिक वाइज मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, जो वेल एनालाइज्ड क्वेश्चन है, ताकि आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। तो इसी सेशन को हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 8 का हमारा राजस्थान पुस्तक, जिसका नाम था हमारा राजस्थान पुस्तक, जिसका अध्याय का नाम था जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। इस अध्याय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आगामी एग्जाम्स के लिए, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनकी संभावनाएं हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आने लायक, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो बहुत ही कम दामों में भी आपको कुछ एक PDF जो है वो पेड है, तो उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और हमारी ये PDF को जो है वो डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। 8वां अध्याय है, जिसका नाम है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। इसमें पहला प्रश्न आता है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे के द्वारा जो है वो भूदान आंदोलन की जो है शुरुआत की जाती है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। फिर प्रश्न आता है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचिरापल्ली में जो है वहाँ से शुरुआत होती है भूदान आंदोलन की। नाम अजीब है पर आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आजकल क्या है, एग्जाम्स में एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है, ना कि ज़िला पूछा जा रहा है, ना राज्य पूछा जा रहा है। डायरेक्ट एग्जाम यदि गांव भी है वो, तो गांव से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि इन क्वेश्चनों को घुमा फिराया जाता है। जबकि जैसे आप जब प्रश्न आया था कि सांवरिया सेठ जो है चोरों के देवता कहा जाता है, उनको अफीम के देवता कहते हैं। सांवरिया सेठ जो मंडफिया चित्तौड़ में स्थित है, उनका जो प्रश्न आया था वो मंडफिया के नाम से आया था। अब मंडफिया वो गाँव है, मंडफिया वहाँ का, तो मंडफिया के नाम से प्रश्न आया, ना कि चित्तौड़ का नाम आया उसमें। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो उनको मंडफिया के नरेश भी कहते हैं, मंडफिया नरेश राजाधिराज श्री सांवरिया सेठ। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरीके से आजकल क्या है कि प्रश्न पूछा जाने लगा है। जैसे ईडाणा माता जी का आया था, ईडाणा माता सलूम्बर, उदयपुर और चित्तौड़ की सीमा पे ही है। चित्तौड़ थोड़ा दूर पड़ता है, बाकी उदयपुर और सलूम्बर के सीमा पे आता है। अब तो नए जिलों के आधार पर सलूम्बर में चला गया है। तो ईडाणा माता जी कुराबड़ बम्बोर जो क्षेत्र आता है, बम्बोरा, वहाँ पर आता है। तो बम्बोरा प्रश्न का पूछा जाता है। बहुत ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो डायरेक्ट लोकेशन से ही संबंधित होते हैं। एक तो होती है स्थिति, एक होती है अवस्थिति। इन आधार पर आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के तिरुचिरापल्ली में की जाती है। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा की जाती है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में। फिर तीसरा प्रश्न आता है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित है भूदान आंदोलन। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान किया गया था? तो नागौर में किया जाता है। नागौर संबंधित है विनोबा भावे की अपील पर। राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो इसके लिए पारित किया गया था ग्राम दान अधिनियम 1971 को। कोई भी यदि ग्राम का दान करना चाहता है ज़मीन का, तो वो भूदान आंदोलन के तहत कर सकता है, विनोबा भावे की अपील के तहत। फिर छठा प्रश्न आता है कि आज़ादी के समय राजस्थान के कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर किया करती थी? तो वो थी 75%। ठीक है, आज़ादी के समय की बात चल रही है, अभी भी आखिर देखा जाए तो आखिर है ही है। सातवां प्रश्न आता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955 में जो है वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया जाता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1956 में जो है वो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है लागू किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो छुआछूत से संबंधित है, अनुच्छेद 17। 10वां और अंतिम प्रश्न आता है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 में था, वो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने पारित किया था ये अधिनियम। ठीक है, तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट सेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।